आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ। साधना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले इंसान साधना करना चाहता है पर कर नहीं पाता। क्यों? रीज़न क्या है? साधना के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन सबसे सिंपल और आसान तरीका मैं बताना चाहूँगा आपको कि साधना करने से पहले अपने इष्ट देवी देवता को या उनको भोग जो भी लगता है या जोड़े से जो भी चलता है, आप उनको वो समर्पित करें और कोशिश करें कि सबसे पहले घर के देवी देवता ही को आगे करें। क्योंकि अगर घर के देवी देवता होंगे तो आपको साधना करने में दिक्कत परेशानी नहीं जाएगी। क्योंकि बहुत से भाई बहनों को मैंने देखा है, साधना कर लेते हैं लेकिन शक्ति खड़ी नहीं होती। फिर वो बोलते हैं कि मैंने साधना तो की लेकिन शक्ति प्राप्त नहीं हुई। उसका रीज़न क्या होता है कि जो घर के देवी देवता हैं, कुछ घर के देवी देवता इतने उच्चार यानी तीव्र होते हैं, यानी गुस्से वाले बोले जाए या शांत, जो भी आप समझ सकते हैं। हर किसी की भाषा में अपना अपना सोचना समझना होता है कि घर के देवी देवता किसी दूसरे देवी देवता को पहले आने नहीं देते। उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पहले हूँ तो पहले मैं, ना कि कोई दूसरा। इसलिए कभी भी कोई भी साधना करने से पहले घर के देवी देवता की मर्जी ज़रूर जान लें। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि साधना के नियम। साधना हर कोई करना चाहता है और जल्दी से जल्द शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो जो आप गलत फहमी में हैं कि हम कुछ प्राप्त करें, आप कर्म करें और निस्वार्थ करें। क्योंकि अगर हम शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको क्या चाहिए, क्या मांगना है, क्या फल, ये सब आप त्याग दें। अगर आप जित सब चीज़ लेके करेंगे तो कभी भी साधना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कंप्लीट कर भी लेंगे तो आप शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बात मेरी आप ध्यान रखें कि बिल्कुल है ना, अज्ञान बन जाओ। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। इसलिए आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में जो भी आप काम सोच रहे हो, जो भी लालच है, सब खत्म कर दो। उतने समय आप बिल्कुल ब्रह्मचारी, कुछ नहीं आता, बिल्कुल शांत स्वभाव के, सिर्फ शक्ति की ही बारे में स्मरण रहे और कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमको साधना के लिए कुछ सामान की आवश्यकता होती है। सबसे पहला आसन। गुरु है तो गुरु मंत्र, नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ईष्ट, फिर जो शक्ति है उसका बीज मंत्र। बैठने के लिए आसन, सिर पे कपड़ा, माला रुद्राक्ष की या जो भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, हर शक्ति की अलग अलग माला होती है। और महत्वपूर्ण होता है उसका गौमुखी। क्योंकि गौमुखी इसलिए क्योंकि गौमुखी हम जब करते हैं जाप तो माला को वो पैर में छुपने नहीं देता, दूसरा कोई देख नहीं पाता जाप हमारे कितने। और जाप में अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, ना कि इधर उधर देखना है। सिर्फ हमको अपनी शक्ति पे, यानी जिसके जो हम जाप कर रहे हैं उस शक्ति पे ध्यान लगाना है। जो शक्ति की हम जाप कर रहे हैं उसकी फ़ोटो, यंत्र और दीपक, और जो उसको प्रसाद लगता है वो, ये सब कुछ अगर आप लेके चलेंगे तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहता हूँ साधना करने के पहले सबसे पहले घर में गुरु मंत्र का जाप करो या इष्ट का जाप करो, माला ले लो, आसन ले लो। और वो आसन जो आपका रहेगा उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठेगा। जो भी आपके आसन पूजा पाठ के कपड़े रहेंगे वो अलग रहेंगे। सरसों का दीपक जला लो, यार जो जिसका दीपक जिसको शक्ति को लगता है वो दीपक आप उस सामने जला सकते हैं। जाप करें 5 मिनट 10 मिनट, धीरे धीरे आप जाप बढ़ाते हैं। पहले जब हम घर में तैयारी कर लेंगे तभी तो हम बाहर कहीं बैठ पाएंगे। और शक्ति हमेशा एकांत में आती है, यानी हमको अपने अंदर का डर ख़त्म करना पड़ेगा, लालच ख़त्म करनी पड़ेगी और भक्ति भाव रखना पड़ेगा। अगर शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति भाव आपके अंदर होना ज़रूरी है। ये बात बहुत अच्छा। और माँ बहनों की इज्जत ज़रूर करें। साधना के समय कोई माँ बहन को आप ऊट पटांग शब्द नहीं बोलेंगे, उनके साथ उनके लिए कोई गलत नियत लाएंगे। यानी बहुत से जो आप सिंपल साधारण रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें खाना खुद के हाथ से बनाएं, खुद खाएं। और दिन में खाना खाया तो एक टाइम भोजन किया जाता है, ना कि दोनों टाइम। साधना के लिए आपको एकांत जगह, या तो घर, एकांत जंगल, शमशान, कुछ भी जगह आप चुन सकते हैं जहां आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो। और साधना के लिए हमेशा अकेले जाया जाता है। और एक सामान बैग बना लें जिसमें आपका सामान एकत्र रहेगा, यानी इकट्ठा रहेगा, कोई और दूसरा ना छू पाए। आने जाने डर, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डर है तो आप साधना ना करें। क्योंकि साधना में अगर डर गया, डर भी बहुत बड़ी, क्योंकि शक्ति परीक्षा लेती है। ये बात ध्यान रखें, शक्तियाँ परीक्षा लेती हैं।
वो आपको डराने मारने, है ना, जब तक आपके जाप चल रहे हैं आपको आसन नहीं छोड़ना है। जब तक आपका जाप कंप्लीट ना हो जाए उसके बाद ही आसन को प्रणाम करके उठना है। ये बात याद रखें, कुछ भी हो जाए आपके साथ, आपको आसन नहीं छोड़ना है अगर आप जाप कर रहे हैं तो। बहुत से शक्तियाँ उच्च होती हैं जो इन साधक को ऐसे ऐसे दृश्य दिखाती हैं जाप के समय कि वो मर गया है, सिर फट गया है। लेकिन अगर आपको भरोसा है अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे, अपने मंत्र माँ पे, जिसका आप जाप करो उस पे, तो आप जब तक जाप कंप्लीट ना हो जाए वो आसन ना छोड़ें। ये बात ध्यान रखें, आसन ना छोड़ें। और अधिक जानकारी के लिए मुझे फिर से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर का स्वागत है। सभी भाइयों माताओं बहनों को मैं कहना चाहूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी जानकारी या समस्या हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं कोई भी जानकारी साधना के जुड़ने के लिए, या कोई बुरी बीमारी हो या कोई परेशानी हो, घर के देवी देवता कुछ भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माता रा।